हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। महोदय, गत दिनों मुझे दिल्ली में देश के एक शीर्षस्थ नेता से मिलने का अवसर मिला। यह नेता पिछले दिनों जापान तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों की यात्रा करके लौटे थे। उन्होंने बताया कि विश्व भर में इस समय जो आर्थिक मंदी की लहर चल रही है, उससे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मलेशिया, थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश व दक्षिण कोरिया, जो कभी एशियन टाइगर के नाम से जाने जाते थे, आज अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जापान जैसी आर्थिक महाशक्ति भी इस मंदी की लहर में हिचकोले खा रही है। उन्होंने बताया कि वह जब जापान में कुछ समय घूमने के लिए निकले तो स्टोरों व दुकानों के बाहर अनेक वस्तुओं के मूल्यों में 50 से 60% तक की कटौती के बैनर या बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन वहां पर खरीदारों की संख्या सामान्य दिनों जैसी भी नहीं थी। इसी तरह हांगकांग, जो चीन के अधिकार में जाने से पहले आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था, की भी बुरी स्थिति है। उक्त शीर्षस्थ नेता का कहना था कि हमारा देश विश्वव्यापी मंदी की लहर के बावजूद अगर इन देशों की तरह आर्थिक संकट का शिकार नहीं हुआ है, तो यह आर्थिक महाशक्तियों के लिए आश्चर्य की ही बात है। इंडोनेशिया में आर्थिक संकट ने वहां के सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति को पद त्याग करने के लिए विवश कर दिया तथा मलेशिया में प्रधानमंत्री के विरुद्ध व्यापक जनरोष उत्पन्न हुआ है। जापान का शेयर बाजार निरंतर गिरावट की ओर है। थाईलैंड व उसके अन्य पड़ोसी देश सब विदेशी मुद्रा व आर्थिक संकट से बचाव के लिए कुछ त्वरित कदम उठाने के प्रयासों में हैं। इन कदमों से वह कितनी जल्दी आर्थिक मंदी से उबर पाएंगे, कहा नहीं जा सकता। हांगकांग, सिंगापुर तथा अन्य एशियाई देशों में हालत यह है कि जहां पहले पश्चिमी देशों की महंगी विलासिता की वस्तुओं की बिक्री धड़ाधड़ होती थी, वहां अब इसमें काफी कमी आ गई है। एक अनुमान के अनुसार इन देशों में आयात करने वाली कंपनियों के व्यापार में 20 से 25% तक की कमी आई है। जापान जैसे आर्थिक व औद्योगिक रूप से ठोस देश में आर्थिक मंदी की लहर ने यह स्थिति पैदा कर दी है कि वहां कॉरपोरेट क्षेत्र की आय में कमी हुई है। व्यापारिक संस्थानों के दिवालिया होने की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पूंजी बाजार में आर्थिक संकट पैदा होने लगा है। शेयर बाजार में कई शेयरों के मूल्यों में भारी गिरावट आई तथा नए पूंजी
निवेश के लिए धन की कमी अनुभव की जाने लगी है। बैंकिंग व्यवस्था का ढांचा चरमराने लगा है। स्टॉप।